जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो सेक्शन 3 इनऑथेंटिक प्रोडक्ट सेलिंग है। और आपका जो सप्लायर है वो भी इनऑथेंटिक है, और जो प्रोडक्ट है उसकी भी ऑथेंटिसिटी पर क्वेश्चन मार्क है। इस तरह की सिचुएशन में अगर आपने चाइना से सोर्सिंग की है, या आपने ईबे से सोर्सिंग की है, या किसी भी ऐसे सप्लायर से आपने सोर्सिंग की है जो कि अनवेरिफाइबल हो, तो इस तरह के केस में आपको कैसे रीइंस्टेटमेंट करनी है, इन्वेंट्री किस तरह से आपने रिमूव करनी है, ये सारी चीजें आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। अच्छा, अब इसमें मैं आपको दिखाती चलूँ सबसे पहले कि इनऑथेंटिक प्रोडक्ट में ज़्यादातर जो नोटिफिकेशन है वो, जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा था कि वो भी प्रोडक्ट के लिए इनऑथेंटिसिटी का ही आपको नोटिफिकेशन आया हुआ था उस अकाउंट पर, लेकिन एक्चुअल में प्रोडक्ट जो है उनके पास ऑथेंटिक सप्लायर की थी, सिर्फ उसकी पैकेजिंग या इस तरह से कोई प्रॉब्लम था। लेकिन कुछ आइटम्स इस तरह से होती हैं जो कि मतलब जो कि डायरेक्ट इनऑथेंटिक सप्लायर से ही खरीदी जाती हैं और खरीदी गई होती हैं। तो उसमें अमेजोन जो है वो किस तरह से आपको नोटिफिकेशन शेयर करता है, वो बिल्कुल इंफॉर्मेशन या वो अकाउंट जो है वो बिल्कुल उसी तरह से होता है। अच्छा, उसमें एक चीज़ है कि जब आपके पास इनऑथेंटिक सप्लायर है और आपने सोर्सिंग चाइना से किया या कहीं से भी किया है, तो इस तरह से नोटिफिकेशन आपको रिसीव होगा जिसमें अमेजोन कहेगा कि आपका अकाउंट सेक्शन 3 के अंडर जो है वो डीएक्टिवेट किया जा रहा है, फंड्स आपके डिसबर्स नहीं होंगे, इन्वेंट्री आपकी होल्ड हो जाएगी जितनी भी एफबीए सेंटर में है, और उनके रिमूवल ऑर्डर क्रिएट नहीं कर सकेंगे आप। अब क्यों हो रहा है ये सब, रीजन क्या है? क्योंकि अमेजोन चाह रहा है कि देखना चाह रहा है कि आप अनस्यूटेबल इन्वेंट्री सेल आउट कर रहे हैं और आप इंगेज हैं डिसेप्टिव या इलीगल एक्टिविटी में। सम टाइम इस तरह का होता है, सम टाइम क्लियरली लिखा भी होगा उन्होंने कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो काउंटरफेट है। अच्छा, अब इस तरह के केस में अमेजोन कहता है अगर अकाउंट को रीएक्टिवेट करवाना चाहते हो तो सप्लाई चेन डॉक्यूमेंट दे दो, सप्लायर की इंफॉर्मेशन दे दो, आइटम की क्वांटिटी बता दो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट और ऑथराइजेशन लेटर, डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग लाइसेंस एग्रीमेंट, ऑर्डर कंफर्मेशन और बिजनेस रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट। और ये उन्होंने जो है वो शिपमेंट आईडी जो अंडर रिव्यू है वो दे दी, और इसके साथ उन्होंने ईमेल एड्रेस बता दिया कि इस ईमेल एड्रेस पर आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंड करनी है। एनीवेज, ये तो एक इस तरह की चीज है जिसमें इतनी सारी चीजें उन्होंने डिमांड की हैं जिसमें हम जो चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इनऑथेंटिक हमारी प्रोडक्ट है, तो उस केस में आप बिजनेस रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। अब इनऑथेंटिक या अनवेरिफाइबल जो भी सप्लायर है उसकी रिसीप्ट आप देंगे तो सही, लेकिन वो अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसके बाद लाइसेंसिंग एग्रीमेंट ये आप नहीं दे सकते, और ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर भी आप नहीं दे सकते, ये वाली चीजें नहीं दे सकते। बाकी फर्दर जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट ये भी आप नहीं दे सकते, आइटम की क्वांटिटी बता सकते हैं, सप्लायर की इंफॉर्मेशन जो भी अनऑथेंटिक आपके पास सप्लायर है उसकी आप इंफॉर्मेशन और इसकी इनवॉइसेस रिसीव्ड या आप जो है वो डॉक्यूमेंटेशन जो भी आपके पास अवेलेबल है वो दे सकते हैं, लेकिन इससे अकाउंट आपका रीएक्टिवेट नहीं होगा। ठीक है, मैं अभी दूसरा अकाउंट लॉग इन कर रही हूँ, उस पर एक और तरह का नोटिफिकेशन है, क्योंकि काफी सारी तरह के नोटिफिकेशन हो सकते हैं इनऑथेंटिसिटी के केस में। तो मैं एक और अकाउंट लॉग इन कर रही हूँ और उसका भी नोटिफिकेशन आपको मैं बताती हूँ कि आप उसको देख लें, तो आपको फर्दर जो है वो क्लैरिटी हो जाएगी कि किस तरह से डायरेक्टली भी अमेजोन ये कह सकता है कि आपने जो प्रोडक्ट सेल आउट की है वो इनऑथेंटिक प्रोडक्ट है। तो ये इसका नोटिफिकेशन मैं ओपन करती हूँ, सेकंड अकाउंट एक्चुअली ओपन कर रही हूँ। जी, ये एक और अकाउंट मैंने लॉगिन किया है और इसका परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन हम देख लेते हैं। अच्छा, अब जब क्लाइंट के साथ हमारी इस पर डिस्कशन होगी तो आपने सबसे पहले उनसे ये पूछना है कि जो प्रोडक्ट थी आपने कहाँ से सोर्सिंग की थी, क्या उसका कोई प्रूफ आपके पास है या नहीं है, जो भी है आपने ये सारी चीजें उनके साथ डिस्कस करनी है। इसको हम जरा इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लेते हैं।
तो यहाँ पर देखें कि amazon ने कहा कि we took this action because we believe your account may have been used to engage in prohibited illegal और fraudulent activity, ठीक है। और ये भी अकाउंट जो है वो सेक्शन 3 बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट के तहत ही है। और इसमें देखें नोटिफिकेशन और है क्योंकि मार्केट प्लेस डिफरेंट है इस वजह से, लेकिन ये भी ऑथेंटिसिटी का ही एक केस है जिसमें amazon देखें एविडेंस मांग रहा है कुछ चीजों के, जिसमें स्क्रॉल डाउन करते हैं जी। यहाँ पर देखिए, अगर amazon कहता है कि आप समझते हैं कि ये डीएक्टिवेशन एरर में है तो आपको एक्सप्लेनेशन सबमिट करवानी है। दैट अकर इन योर अकाउंट एविडेंस आपने प्रोवाइड करने हैं जो कि ये शो करें कि आप बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट को कंप्लाई करते हैं, ठीक है। ये एक अलग तरह का मार्केट प्लेस पर नोटिफिकेशन है। अब मैं एक और अकाउंट ओपन करती हूँ और उसमें आपको दिखाती हूँ कि काउंटर फेड प्रोडक्ट जो है उसके लिए मतलब डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में डिफरेंट तरह के नोटिफिकेशन हमें रिसीव हो सकते हैं ड्यू टू इनऑथेंटिसिटी। एक और अकाउंट लॉगिन कर रही हूँ, उसका भी आपको दिखाती हूँ। अच्छा, कुछ इस तरह के भी अकाउंट्स होंगे आपको मतलब दिखने में मिलेंगे, जिसमें amazon जो है वो डायरेक्टली आपसे इनवॉइस ही बस मांग रहा होगा और कहेगा कि ना आपकी प्रोडक्ट को चेक करना है हमने, उसकी इनऑथेंटिसिटी को चेक करना है, इसलिए आप हमें इनवॉइस प्रोवाइड करें। अकाउंट अगर रीएक्टिवेट करवाना चाहते हैं तो इनवॉइस प्रोवाइड करें, लेकिन ऑब्वियसली जो अनवेरीफाइबल सप्लायर होगा उसकी इनवॉइस आपके पास अवेलेबल नहीं होगी। तो फिर उसमें ये होता है कि आपको वैलिड प्लान ऑफ एक्शन साथ में सबमिट करवाने की जरूरत होती है, जिसमें आप अमेजोन को बताते हो कि आपके पास वैलिड या वेरीफाइबल सप्लायर की इनवॉइसेस क्यों मौजूद नहीं है, और आप जो है उसको किस तरह से हैंडल कर रहे हो या क्या हुआ था, क्या सिनेरियो था, वो सारी चीजें आपको बताने की जरूरत है। तो मैं अकाउंट एक मिनट एक्चुअली दूसरा लॉगिन कर रही हूँ। काफी सारे अकाउंट्स इस तरह के हैं जो कि इनऑथेंटिसिटी के केसेस में जो है वो आजकल डीएक्टिवेट हो रहे हैं, क्योंकि रीसेंट डीएक्टिवेशन यही है। कुछ ऑनलाइन आर्बिट्राज के अकाउंट्स हैं जिन पर इस तरह के इश्यूज आए, और वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब ये वो केसेस हैं जो कि जैसे ये एक अकाउंट है, इसका मैं परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन आपको दिखाती हूँ। इसमें भी amazon ने इनका जो अकाउंट है वो डीएक्टिवेट किया और इन्वेंट्री भी डिस्पोज ऑफ कर दी, क्योंकि इनकी जो सोर्सिंग थी प्रोडक्ट की वो चाइना से थी, ठीक है। और जो एक है अली एक्सप्रेस, वहां से इन्होंने सोर्सिंग की हुई थी सारी की सारी, और amazon ने यहाँ पर देखें, वी हैव टेकन दिस मेयर बिकॉज यू आर ऑफरिंग आइटम दैट मे बी इनऑथेंटिक, ठीक है। अब यहाँ पर amazon कहता है कि अगर आप अकाउंट को रीएक्टिवेट करवाना चाहते हैं तो अकाउंट हेल्थ में जाएं, रीएक्टिवेट योर अकाउंट पर क्लिक करें, सबमिट नेसेसरी इंफॉर्मेशन। अब सबमिट कैसे करनी है, ठीक है, वो amazon ने तरीका बता दिया है, लेकिन amazon यहाँ पर जब इनकी मैं आपको दिखाती हूँ कि जब इनका अकाउंट हेल्थ पे जाके सबमिशन पर जाते हैं तो सिर्फ वो इनवॉइस मांगते हैं। तो यहाँ पर आप देखें सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन पे जब हम जाते हैं तो यहाँ पर सिर्फ हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है वो सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन, कंटिन्यू विद प्रायर, क्योंकि हमने पॉलिसी वायलेट की है। अब यहाँ पर देखें सिर्फ इनवॉइस मांग रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम इसके साथ वैलिड प्लान ऑफ एक्शन भी अटैच करेंगे, क्योंकि ये जो इनवॉइस है वो तो एक्सेप्ट ही नहीं होनी, अनवेरीफाइबल सप्लायर है। तो इस तरह के केस में आपको amazon को वैलिड प्लान ऑफ एक्शन के साथ जो भी आपके पास मतलब इनवॉइस अवेलेबल है और जिस कार्ड से आपने परचेजिंग की है उस कार्ड की स्टेटमेंट, आप ये सारी चीजें जो है वो अटैच कर सकते हैं। और असल में प्लान ऑफ एक्शन ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा अकाउंट को रीएक्टिवेट करवाने के लिए, ठीक है। तो आप 2 मिनट वेट कीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में पहले इसका प्लान ऑफ एक्शन शेयर करूं, फिर हम फर्दर डिस्कशन करते हैं। फिर इन्वेंट्री रिमूवल का भी आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगी कि अगर इन्वेंट्री रिमूव करनी हो तो किस तरह से की जा सकती है।
जी, मैंने आपको प्लान ऑफ एक्शन शेयर कर दी है, जिसमें से जो लास्ट वाला प्लान ऑफ एक्शन शेयर किया है वो सबसे एंड पर सबमिट करवाया जाता है, क्योंकि डायरेक्टली अमेजोन कन्विंस नहीं होता फ्यूचर सप्लायर की तरफ, क्योंकि हमारे पास वेरीफाइबल सप्लायर की इनवॉइसेस मौजूद नहीं होती, प्रोडक्ट इनऑथेंटिक हमने बेची होती है। और जो सारा सिनेरियो होता है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमने इनऑथेंटिक काउंटरफेट प्रोडक्ट सेल आउट करके अपने जो रेवेन्यू है वो जनरेट किया होता है, जिसकी वजह से अमेजोन आपकी इन्वेंट्री को भी होल्ड कर लेता है, आपके फंड्स को भी होल्ड कर लेता है। अब जो सेकंड थिंग है वो ये है कि आपके पास क्योंकि चीजें अवेलेबल नहीं होती, तो फिर आप अमेजोन को ये कहते हो कि हमसे मिस्टेक हो गई, हमने अनवेरिफाइबल प्रोडक्ट सप्लायर से खरीदी और हमें उसकी ऑथेंटिसिटी पर क्वेश्चन मार्क है, हमारी नेग्लिजेंसी की वजह से ये सारा काम हुआ। या जिसने भी सोर्सिंग की, अगर आपने वीए की सर्विस हायर की हुई थी तो फिर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट लेटर ऑफ एग्रीमेंट और वीए को जो आप सैलरी देते रहे उसका प्रूफ होना चाहिए, फिर आप वीए की बात कर सकते हो कि वीए क्योंकि कर रहा था तो मेरी मिस्टेक ये है कि मैंने वीए को क्रॉस चेक नहीं किया और उसकी प्रोडक्ट और चीज़ों को मैंने सही तरीके से जज नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें लिखेंगे आप अमेजोन को। पहले तो आप वैसे ही कन्विंस करेंगे, उसे कहेंगे कि हम जो है वो नेक्स्ट टाइम प्रोडक्ट को किस तरह से उसको चेक करेंगे, क्या सारा सिनेरियो होगा, वो सारी चीजें आप अपील्स ऊपर वाली दो देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आपने अपील करनी है। अच्छा, जब आपको हर अपील की सबमिशन के बाद आपने जो है वो अमेजोन को कॉल करनी है, ताकि आपको फर्दर जो बैकएंड से रिव्यूज हैं वो आपको बता सकें कि अब आपको फर्दर क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अच्छा, फ्यूचर सप्लायर की तरफ जब आप अमेजोन को लेकर जाएंगे तो जो करेक्टिव मेजर है उसमें आपने फ्यूचर सप्लायर की इंफॉर्मेशन देनी है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है कि आप बताओगे अमेजोन को कि ये सप्लायर होगा, इसकी ये इंफॉर्मेशन है, ये वेबसाइट है, ये एड्रेस है, ये फोन नंबर है, ये ऑथेंटिक सप्लायर है, इससे हम नेक्स्ट टाइम परचेजिंग किया करेंगे। फिर अमेजोन जब कन्विंस होकर आपको ईमेल करेगा कि अब आप फ्यूचर सप्लायर की प्रोडक्ट आप उससे बाय करें और 10 यूनिट्स बाय करके उसकी कलेक्टिव इनवॉइस जो है वो हमें सबमिट करवाएं। तो फिर आपने 10 यूनिट्स की इनवॉइस, वो इनवॉइस जो कि अमेजोन के क्राइटेरिया पर फुलफिल होती हो, जिसमें जो सप्लायर है पहली बात वो वेरीफाइबल हो, उस पे लाइक उसका लोगो वगैरह लगा हो, सप्लायर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो, और जो बायर है यानी कि हम अमेजोन के सेलर हैं लेकिन हम वहां से प्रोडक्ट को बाय कर रहे होते हैं तो हम बायर हैं, हमारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अमेजोन की अकाउंट वाली होनी चाहिए, लाइक हमारा नेम या बिजनेस नेम या एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल, जो चीजें हैं वो अमेजोन में मौजूद होनी चाहिए। तो फिर ये इनवॉइस एक्सेप्टेबल होती है, ठीक है। अदरवाइज एक्सेप्टेबल नहीं होती अगर सप्लायर की इंफॉर्मेशन ना हो या फिर हमारी डिटेल गलत एंटर हो या किसी और के नाम पर हो, तो वो इनवॉइस अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करता। बाकी इसके साथ साथ इनवॉइस के साथ साथ आपको प्रूफ ऑफ परचेज भी देना होता है, जिसमें आप कार्ड की स्टेटमेंट जो है वो लगा देते हो कि भाई ये हमने अपने कार्ड से परचेज की है। और फ्यूचर सप्लायर को कन्विंस करने के बाद आपको अमेजोन को कुछ इंफॉर्मेशन प्लान ऑफ एक्शन की फॉर्म में प्रोवाइड करनी होती है। और प्लस उसके साथ जो 10 यूनिट्स आपने बाय की होते हैं उसकी आपने जो है वो रिसीप्ट या इनवॉइस उसके साथ लगानी होती है। फिर आपका अकाउंट जो है वो रीएक्टिवेट हो जाता है। तो अकाउंट जब रीएक्टिवेट होता है तभी इनऑथेंटिसिटी के फंड्स भी डिस्पर्स होते हैं, अदरवाइज इनऑथेंटिसिटी के फंड्स का केस जो है वो उसमें 50-50% चांसेस होते हैं कि अमेजोन, क्योंकि अगर तो एक ही प्रोडक्ट आपने सेल किया और वो इनऑथेंटिक है तो फिर तो आप वो 50% ना ही समझे, बल्कि 100% ना ही समझे। लेकिन अगर प्रोडक्ट इस तरह की है कि जिसमें आपने कुछ इनऑथेंटिक बेची है, कुछ ऑथेंटिक भी थी, अच्छा सप्लायर भी था आपके पास, तो उस केस में फिर चांसेस होते हैं कि आपके फंड्स डिस्पर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। तो ये चीज होती है, इस तरीके से हम कर रहे होते हैं। बाकी इन्वेंट्री रिमूवल के लिए मैं आपको फर्दर जो है वो गाइड करती हूँ कि आप इन्वेंट्री किस तरह से रिमूव करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपके पास ऑथेंटिक सप्लायर की इनवॉइस होना जरूरी है। अगर इन ऑथेंटिक सप्लायर की इनवॉइस होगी और वही इन्वेंट्री आपकी स्टक है जिस पर ऑथेंटिसिटी का इशू आया है, तो वो यूजुअली आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इन्वेंट्री अमेजोन उसको डिस्पोज ऑफ कर देता है और एक्सपेंस भी हमारा होता है उसको, मतलब अमेजोन उसे कंसीडर नहीं करता, अमेजोन हमारे एक्सपेंस पर उसको डिस्पोज ऑफ करता है।
तो उसमें प्लान ऑफ एक्शन आपने उसका कोई स्पेशल फॉर्मेट नहीं होता है इन्वेंटरी रिमूवल के लिए, लेकिन आपको इनवॉइस लगानी होती है, साथ में सप्लायर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन अमेजोन को प्रोवाइड करनी होती है, और जो प्रोडक्ट है उसका ASIN तो मेंशन होता ही है, लेकिन उसकी क्वांटिटी कितनी बाय की थी आपने, किस सप्लायर से बाय की थी, सप्लायर की कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या थी, उस प्रोडक्ट की कंप्लीट डिटेल क्या है, टाइटल क्या है, वो सारी चीजें आपने साथ में लिखनी होती हैं। और इसके अलावा अगर कोई आप कार्ड वगैरह की स्टेटमेंट लगाना चाहें कि भाई ये प्रोडक्ट हमने यहाँ से बाय की है। हाँ, इसके अलावा ऑर्डर कंफर्मेशन ईमेल यूजुअली आपसे मांग लेते हैं, ये ट्रैकिंग की इंफॉर्मेशन भी मांग लेते हैं। फिर आपकी इन्वेंट्री जो है वो रिमूव करता है अमेजोन। तो इसका भी प्लान ऑफ एक्शन है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ।